गाइस आज का हमारा टॉपिक है फीमोरल ट्रायंगल। तो देखते फीमोरल ट्रायंगल में क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में हम लिखेंगे ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर वन थर्ड ऑफ द थाई। तो ये जो है वो ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है अपर वन थर्ड ऑफ थाई के इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, जो कि इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे होता है। तो ये हो गया हमारी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। तो गाइज उसके बाद हम देखेंगे बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ऐड कर देंगे। गाइज हमें बाउंड्रीज में ये पहले डायग्राम ऐड कर देनी है। तो ये है हमारा सबसे पहला इंग्वाइनल लिगामेंट। ये जो है वो है इंग्वाइनल लिगामेंट। ये है इलियाकस 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 मसल्स। ये टेंडन ऑफ सोआस मेजर, ये जो है वो टेंडन ऑफ सोआस मेजर। पेक्टिनियस, और ये है अडक्टर लॉन्गस मसल, और ये है सार्टोरियस, और ये है एंटीरियर सुपेरियर इलियक्स वेन। तो ये डायग्राम हमें बाउंड्रीज के पहले ऐड कर देनी है। सो गाइज नेक्स्ट हम देखेंगे बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में देखेंगे हम सबसे पहले तो लैटरली आता है मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। तो हमने ये डायग्राम में दिखा दिया है। मीडियली जो आता है मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस। नेक्स्ट इसका बेस बेस किससे बनता है, इंग्वाइनल लिगामेंट से। फीमोरल ट्रायंगल का बेस किससे बनता है, इंग्वाइनल लिगामेंट से। नेक्स्ट हम देखेंगे अपेक्स। तो अपेक्स कैसे फॉर्म होता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स फॉर्म्ड बाय द पॉइंट वेयर मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर क्रॉसेस। जहाँ पे मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर एक दूसरे को क्रॉस करती है ऐसे, तो वहाँ पे जो है वो हमारा हेड बनता है। तो कंटिन्यूस बिलो द अडक्टर कैनल, एंड वो कहाँ पे होता है, अडक्टर कैनल के नीचे। ओके, नीचे तक वो होता है। फ्लोर हम देखेंगे, फ्लोर किससे फॉर्म होता है। तो फ्लोर फॉर्म होता है मीडियली बाय अडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस एंड लैटरली बाय सोस मेजर एंड इलियाकस। तो ये जो है ये सब हमने डायग्राम में डिनोट कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे रूफ। तो रूफ में आता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया में और क्या रहता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व एंड इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट। तो सुपरफिशियल फेशिया में तीन कंटेंट होते हैं। नेक्स्ट डीप फेशिया। डीप फेशिया में आता है क्रिब्रिफॉर्म फेशिया एंड कवरिंग सैफिनस ओपनिंग। तो जो सैफिनस ओपनिंग है वहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म फेशिया कवर होता है। नहीं, ये हो गया हमारा रूफ। तो ये हो गया गाइज हमारे बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। गाइज उसके बाद हम देखेंगे कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे। सो गाइज ये है हमारे डायग्राम कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल की। तो देखेंगे इसमें क्या होता है। तो ये जो है ये है फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व। तो ये है हमारी फीमोरल आर्टरी और ये है फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व। ये है क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। ये है फीमोरल वेन, और ये क्या है, सुपरफिशियल फेशिया। ये सुपरफिशियल फेशिया, ये स्किन है, ये ऊपर जो है वो स्किन है। और ये है सुपरफिशियल फेशिया, ये लिम्फ नोड, और ये है फेशिया लाटा, ये वाला फेशिया लाटा। तो और उसके बाद हम मसल्स देखेंगे कौन कौन से मसल्स है यहाँ पे। ये है अडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, ये है टेंडन ऑफ सोआस मेजर, ये है फीमोरल नर्व। ये जो है ये फीमोरल नर्व है, और फीमोरल नर्व जो है वो फीमोरल शीथ का कंटेंट नहीं है। फीमोरल नर्व यहाँ पे जो है वो है फीमोरल नर्व, और यहाँ पे फीमोरल नर्व जो है वो फीमोरल शीथ का कंटेंट नहीं है। यहाँ पे है जो मसल है वो है इलियाकस, और ये है सार्टोरियस। और ये हो गई हमारी फीमोर, और ये जो बोल कवरिंग है यहाँ पे जो हमारी फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, और यहाँ पे जो लिम्फ नोड है वो फुली कवरिंग जो है उसे हम कहते हैं फीमोरल शीथ। तो ये हो गई हमारी पहली डायग्राम कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल की। एक हम यहाँ पे एक और डायग्राम ऐड कर देंगे। सो गाइज यहाँ पे हमें ये एक और डायग्राम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे जो है ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, ये फीमोरल नर्व, ये जो है ये हमारी फीमोरल नर्व, ये है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये जो है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी, ये है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स यहाँ पे है वो है पेक्टिनियस, ये वाले। ये है प्रोफुंडा फीमोरिस आर्टरी, ये वाली जो है प्रोफुंडा फीमोरिस आर्टरी। और ये जो है वो है लैटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी। तो ये जो है वो है हमारी लैटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये है प्रोफुंडा फीमोरिस आर्टरी, ये है ग्रेट सफिनस वेन, और ये है फीमोरल वेन। ये फीमोरल वेन और ये है ग्रेट सफिनस वेन। ये जो मसल है वो है अडक्टर लॉन्गस, और ये तो हमें पता ही है ये है फीमोरल आर्टरी। और नेक्स्ट हम देखेंगे इधर लैटरल साइड में क्या है, ये है इलियोपोसास मसल, ये है
इलियोपसॉस, ये सार्टोरियस मसल हमारी सार्टोरियस, ये सर्कुम्प्लेक्स इलियाक सुपरफिशियल सर्कुम्प्लेक्स इलियाक आर्टरी, ये सुपरफिशियल सर्कुम्प्लेक्स इलियाक आर्टरी, ये लैटरल सर्कुम्प्लेक्स इलियाक आर्टरी, सॉरी फ्यूमरल आर्टरी, ये लैटरल सर्कुम्प्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी, और ये जो है ये है हमारी लैटरल क्यूटेनियस नर्वा थाई, ये जो है वो लैटरल क्यूटेनियस नर्वा थाई, और ये रेक्टस फ्यूमोरिस मसल। तो ये हो गया हमारे दूसरी डायग्राम कंटेंट्स ऑफ फ्यूमरल ट्रायंगल की। सो गाइस कंटेंट्स हम देखेंगे। कंटेंट्स में आता है सबसे पहले फ्यूमरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। तो इसमें जो आया है वो है फ्यूमरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। तो यहाँ पे 6 ब्रांचेस होती है फ्यूमरल आर्टरी की, 3 डीप और 3 सुपरफिशियल। नेक्स्ट है फ्यूमरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट है फ्यूमरल शीथ इनक्लोजेस अपर 4 सेंटीमीटर ऑफ द फ्यूमरल वेसल्स। तो ये जो है ये सभी कंटेंट्स जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वो हमने डायग्राम में डिनोट कर दिए हैं। ये है नर्व्स। नर्व्स में आती है फ्यूमरल नर्व ग्रुप बिटवीन इलियाकस एंड द सॉस मेजर मसल। ये जो है 2 मसल्स के बीच में से जाती है। नेक्स्ट है नर्व टू पेक्टिनियस। ये जो आती है फ्यूमरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फ्यूमरल नर्व एंड लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये हो गए हमारे, और लास्ट जो है वो है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। तो ये हो गए हमारे कंटेंट्स ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूमरल शीथ। तो देखते हैं फ्यूमरल शीथ क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे फनल शेप स्लीव ऑफ द फैशिया इंक्लोजिंग अपर 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ द फ्यूमरल वेसल्स। तो ये जो है फ्यूमरल शीथ ये अपर 3 to 4 सेंटीमीटर फ्यूमरल वेसल्स को कवर करके रखती है। डाउन एक्सटेंशन ऑफ द 2 लेयर ऑफ द फेशिया ऑफ द एब्डोमेन। तो ये जो है फेशिया से बनी होती है। तो एंटीरियर वॉल जो है फ्यूमरल शीथ की वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस से फॉर्म की जाती है, और पोस्टीरियर वॉल जो है वो फॉर्म की जाती है फेशिया इलियाका से। जो एंटीरियर वॉल जो है वो फॉर्म की जाती है फेशिया ट्रांसवर्सालिस, और जो पोस्टीरियर वॉल है वो फॉर्म की जाती है फेशिया इलियाका से। इन्फेरियरली शीथ मर्जेस विद द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द फ्यूमरल वेसल्स। तो इन्फेरियरली क्या होता है, ये जो शीथ है वो कनेक्टिव टिश्यू से मर्ज हो जाती है जो कि फ्यूमरल वेसल्स के अराउंड होते हैं उससे। इसमें देखेंगे हम आगे फ्यूमरल शीथ इज असिमेट्रिकल। ये जो फ्यूमरल शीथ जो होती है वो असिमेट्रिकल होती है। लैटरल वॉल इज वर्टिकल एंड मिडल वॉल इज ऑब्लिक डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड लैटरली। तो ये हो गया उसकी शेप। तो देखेंगे लैटरली क्या होता है, लैटरल और आर्टेरियल कंपार्टमेंट कंटेन। जो लैटरल कंपार्टमेंट होती है फ्यूमरल शीथ का वो क्या कंटेन करते हैं, फ्यूमरल आर्टरी एंड फ्यूमरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फ्यूमरल नर्व। तो लैटरल कंपार्टमेंट क्या कंटेन करता है, फ्यूमरल आर्टरी एंड फ्यूमरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फ्यूमरल नर्व। एंड द इंटरमीडिएट्स जो और वेनस कंपार्टमेंट क्या कंटेन करता है, फ्यूमरल वेन। और मीडियल और लिम्फेटिक कंपार्टमेंट इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल इज नोन एज फ्यूमरल कैनल। जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है वो सबसे छोटा होता है और उसे हम फ्यूमरल कैनल भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्यूमरल शीथ। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे। इस फ्यूमरल शीथ में हमें ये एक डायग्राम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे जो है वो है फ्यूमरल शीथ हमारी, और ये फ्यूमरल वेसल्स एंड ये अडक्टर लॉन्गस मसल और सॉर्टरियस मसल। तो ये आउटलाइन डायग्राम है, और ये देखेंगे इस डायग्राम में कैसा होता है। तो फ्यूमरल शीथ, तो ये जो है ये हमारी फ्यूमरल वेन, ये है फ्यूमरल रिंग जो अराउंड है, ये फ्यूमरल रिंग, और ये है फ्यूमरल कैनल विद लिम्फ नोड। ये जो सबसे छोटा कंपार्टमेंट होता है फ्यूमरल शीथ का उसे हम फ्यूमरल कैनल कहते हैं। ये ग्रेट सफिनस वेन जो कि फ्यूमरल वेन से जाके मर्ज हो रही है। एंटीरियर वॉल ऑफ फ्यूमरल शीथ जो कि फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बना होता है, और पोस्टीरियर वॉल फेशिया इलियाका से। तो यह एंटीरियर वॉल जो है वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बना हुआ है। और ये है फ्यूमरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फ्यूमरल नर्व। ये जो है वो है फ्यूमरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फ्यूमरल नर्व, और ये है फ्यूमरल आर्टरी। तो ये हो गया हमारे डायग्राम फ्यूमरल शीथ की और उसके कंटेंट्स की। फ्यूमरल शीथ में हमें ये एक और डायग्राम ऐड कर देने हैं। तो देखेंगे इसमें क्या है। तो ये जो है ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, ये जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट, ये है फ्यूमरल आर्टरी, ये जो है वो फ्यूमरल आर्टरी, ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस, और ये फ्यूमरल वेन, ये और ये है फेशिया इलियाका। जो एंटीरियर बॉर्डर होती है वो फॉर्म की जाती है फेशिया ट्रांसवर्सालिस से फ्यूमरल शीथ की, और जो पोस्टीरियर फॉर्म की जाती है वो है फेशिया इलियाका से। नेक्स्ट है ये फ्यूमरल कैनल विद लिम्फ नोड, ये है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग विद स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, और ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये है फ्यूमरल नर्व, ये जो है ये है फ्यूमरल नर्व, ये है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये जो है वो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये इलियाकस मसल, ये है सॉस टेंडन, और ये है पेक्टिनियस मसल्स। तो ये एक और डायग्राम हमें फ्यूमरल शीथ में ऐड कर देनी है। सो गाइज नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूमरल कैनल। तो देखेंगे फ्यूमरल कैनल में कैसा होता है। तो द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फ्यूमरल शीथ, ये जो है वो मीडियल कंपार्टमेंट होता है फ्यूमरल शीथ का।
इट इज़ कोनिकल इन शेप, बिंग वाइड अबव और बेस और नैरो बिलो। ये जो हमने डायग्राम में दिखा दिया है फीमोरल शीथ के। बेस ऑफ द फीमोरल कैनल इज कॉल्ड फीमोरल रिंग, ये भी हमने डायग्राम में डिनोट कर दिया है। तो गाइज इसके जो हम बाउंड्रीज देखेंगे तो बाउंडेड बाय एंटेरियरली बाय इंग्वाइनल लिगामेंट, ये जो है एंटेरियरली बाउंड किया जाता है इंग्वाइनल लिगामेंट से, पोस्टेरियरली पेक्टिनियस एंड इट्स कवरिंग फेशिया, पेक्टिनियस से वो कवर किया जाता है पोस्टेरियरली, मीडियली लैकुनर लिगामेंट एंड लैटरली सेप्टम सेपरेटिंग फ्रॉम फीमोरल वेन, जो कि फीमोरल शीथ का ये पार्ट है। इन्फेरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल्स जो कि है एट द जंक्शन ऑफ द एंटेरियर एंड लैटरल वॉल ऑफ रिंग। तो इन्फेरियरली क्या होता है ये इपिगैस्ट्रिक वेसल्स से। तो ये हो गया इसकी बाउंड्रीज। नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखेंगे। फीमोरल रिंग इज क्लोज बाय कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू एंड कॉल्ड फीमोरल सेप्टम। जो फीमोरल रिंग जो है वो क्लोज किया जाता है फीमोरल सेप्टम से। द फीमोरल कैनल कंटेन लिम्फ नोड्स ऑफ क्लॉकेट और रोजेनमुलर, इसे हम नाम दिया गया है, इस लिम्फ को स्पेशलाइज नाम है क्लॉकेट और लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट और रोजेनमुलर। तो इसमें हम देखेंगे लिम्फ नोड ड्रेन्स द ग्लांस पेनिस इन मेल एंड क्लिटोरिस इन फीमेल। ये जो क्लॉकेट है और रोजेनमुलर है वो मेल्स में क्या ड्रेन्स करते हैं ग्लांस पेनिस, और फीमेल में क्लैटोरिस ऑफ फीमेल। तो यह रीजन ड्रेन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फीमोरल कैनल। सो गाइज नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी फीमोरल ट्रायंगल की। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीमोरल हर्निया। तो फीमोरल हर्निया क्या होता है। हर्निया इज अ प्रोट्रूशन ऑफ द एनी एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू एनी ऑफ इट्स वॉल, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल हर्निया। तो एब्डोमिनल कंटेंट्स कौन से, जो इंटेस्टाइन वगैरह वो किसी वीक स्पेस से बाहर आ जाते हैं, तो उसे हम हर्निया कहते हैं। तो देखते हैं ये एक्सटर्नल हर्निया क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीमोरल हर्निया। तो फीमोरल हर्निया में क्या होता है। फीमोरल हर्निया, फीमोरल कैनल इज द एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस। जो हमारा फीमोरल कैनल है वो जो है वो थोड़ा पोटेंशियल वीकनेस एरिया है उसमें, इन द एब्डोमिनल वॉल थ्रू विच एब्डोमिनल कंटेंट्स में बी बल्ज आउट फॉर्मिंग फीमोरल हर्निया। तो इसमें से क्या होता है वो एब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर निकल जाते हैं, उसके कारण क्या होता है हर्निया होता है। तो देखेंगे मोर कॉमन इन फीमेल बिकॉज फीमोरल कैनल इज अंडर एसोसिएटेड विद वाइडर पेल्विस एंड स्मॉलर साइज ऑफ फीमोरल वेसल्स। तो ये जो है फीमोरल हर्निया वो मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है और वो कंजेनाइटल नहीं होता है। हर्निया कंप्राइज नेक एंड सैक, कंटेंट ऑफ हर्नियल सैक इज लूप ऑफ बाउल। तो इसमें क्या होता है इंटेस्टाइन वगैरह आ जाते हैं, हर्निया मतलब इंटेस्टाइन वगैरह बाहर आ जाते हैं। तो इसके हम देख लेंगे एक डायग्राम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा फीमोरल नर्व और ये है हमारा फीमोरल शीथ, यहाँ पे कवरिंग होती है मतलब फीमोरल आर्टरी फीमोरल वेन एंड यहाँ पे जो फीमोरल कैनल होती है उसमें। तो यहाँ से जो है वो इंटेस्टाइनल यहाँ पे उसके वॉल्स के साथ यहाँ पे बल्ज आउट हो जाते हैं, इससे हम एक्सटर्नल हर्निया कहते हैं। और ये है उसके डायग्राम, यहाँ पे ये क्या है कवरिंग ऑफ हर्निया, ये है सैक ऑफ हर्निया जो कि हर्निया पूरे सैक के साथ आ जाती है। और ये कंटेंट लूप ऑफ इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो है वो इंटेस्टाइन वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है नेक फॉर्म हो जाता है। नेक क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे छोटी स्पेस होती है इंग्वाइनल फीमोरल कैनल में। तो देखेंगे। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कोर्स ऑफ द फीमोरल सैक इज टिपिकल, फर्स्ट passes downward with the femoral canal, forward through the saphenous opening, finally upward with the superficial epigastric and superficial circumflex iliac vessels। तो ये क्या होता है पहले नीचे जाता है फिर सामने आता है मतलब सेफेनस ओपनिंग से फॉरवर्ड की तरफ आता है और अपवर्ड जाता है किससे सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सुपरफिशियल सर्कम्प्लेक्स इलियाक वेसल्स के साथ। फॉर रिडक्शन ऑफ सच हर्निया रिवर्स कोर्स हैज़ टू बी फॉलोड। तो इसको मतलब कम करने के लिए हमें रिवर्स कोर्स फॉलो करना है। इसके हम एक डायग्राम देख लेंगे। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है इन स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द फीमोरल हर्निया। जब फीमोरल हर्निया का मतलब कहीं पे स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है तब क्या होता है सर्जन हैज़ टू इनलार्ज फीमोरल रिंग बाय कटिंग लैकुनर लिगामेंट, जो कि मिडियल बाउंड्री होती है किसकी हमारे फीमोरल कैनल की। तो ये हो गया हमारा फीमोरल हर्निया। नेक्स्ट हम देखेंगे इंजुरी टू फीमोरल वेसल्स रिजल्ट इन सेंसरी लॉस इन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड फ्रंट ऑफ लेग। तो जब फीमोरल वेसल्स को इंजरी हो जाती है तो क्या होता है वो सेंसरी लॉस हो जाता है फ्रंट ऑफ थाई का। ये जो है इस रीजन में सेंसरी लॉस हो जाता है, ये जो दिखाया गया है इस रीजन में। और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई may get entangled in inguinal ligament
लीड्स टू पेन टू लैटरल साइड कॉल्ड मेराग्लिया पैरास्थेशिया। तो इसे हम कहते हैं मेराग्लिया पैरास्थेशिया। तो इसमें क्या होता है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व को हार्म हो जाता है, तो यहाँ पे जो है पेन होता है इस रीजन में, ये जो बी जो दिखाया गया है इस रीजन में वो पेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, फीमोरल आर्टरी इज एक्सपोज्ड इन अडक्टर कैनल फॉर वेरियस सर्जिकल प्रोसेस। जो फीमोरल आर्टरी जो है वो अडक्टर कैनल में ही एक्सपोज की जाती है सर्जिकल प्रोसीजर्स के वक्त। तो ये हो गया हमारी अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ फीमोरल ट्रायंगल।